हेलो दोस्तों, कल हमने ब्लड पढ़ा था और ब्लड के कुछ फैक्टर हैं, 4-5 चीज़ें जो हैं वो और बताता हूँ मैं आज आपको। और थोड़ा सा कल रिवाज करते हैं कल का, और हम फिर आज ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर और अदर भाग, अदर में भी प्रोटीन था अपना। प्रोटीन के बाद अपना कार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ थे। और प्रोटीन में ग्लोबिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, और हेपेरिन और फाइब्रिनोजन था अपना, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ में अपने वो ग्लूकोज, हार्मोन्स और एंजाइम थे। और अकार्बनिक पदार्थ में अपने NaCl, Cl और मतलब क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम वगैरह, और जितनी भी चीज़ें आती है अकार्बनिक पदार्थ के, जितनी चीज़ें होती हैं वो। और उसका रुद्राणु बताए थे मैंने। तो रुद्राणु में क्या होते हैं, RBC और WBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो RBC WBC प्लेट्स तो हो गया था खत्म पूरा। WBC और RBC के कुछ चीज़ें रह गई थी जरूरी, जो रोग वगैरह के बारे में। और एक बात और, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को, तो ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी बोल सकते हैं, सेरोलॉजी, है ना। अब RBC के बारे में कुछ ये, जैसा कि अपनी RBC की कमी हो जाए तो अपन को कौन सा रोग हो जाए, एनीमिया का, है ना, एनीमिया। और अगर बढ़ जाए अधिक हो जाए, जो क्या था, कमी थी ये क्या थी, कमी से होता है ये। और अधिकता हो जाए इसकी, अगर RBC की अधिकता हो जाए बॉडी में, अधिकता से, तो अधिकता से कौन सा रोग होता है, अधिकता से होता है पॉलीसाइथिया, है ना। जो अधिकता से होता है पॉलीसाइथिया, और कमी से होता था एनीमिया। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, और ब्लड के अध्ययन को अपन एक और नाम से बुलाते हैं, दूसरे नाम से सेरोलॉजी, है ना। एक हेमेटोलॉजी, दूसरा सेरोलॉजी से भी बुला लेते हैं। और कमी से एनीमिया हो रहा है, अधिकता से पॉलीसाइथिया हो रहा है। अब WBC की बात कर ले थोड़ी। अब जैसा कि मैंने आपको WBC बताया था कि WBC के दो भाग हो रहे थे, एक था ग्रेन्युलोसाइट और एक था एग्रेन्युलोसाइट, ना। ग्रेन्युलोसाइट में था अपना न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, ईसोफिल। तो और इसमें एग्रेन्युलोसाइट में था अपना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ना, ये चीज़ें थी। तो इतना सब मैंने आपको कल बता दी थी। अब WBC के बारे में, जैसा कि WBC वो कम होने से या बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है, तो WBC के कम होने से, कमी से, है ना, WBC कमी से होता है अपना कौन सा, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। ये होता है WBC कमी से। और WBC अधिकता हो जाता तो फिर कौन सा होगा, WBC की अधिकता से होता है अपना ल्यूकेमिया। ठीक है, ये कमी से हो रहा है ल्यूकोपोनिया पीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया। और अधिकता से हो रहा है अपना ल्यूकोमिया। और जैसा कि अपन देखते हैं, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर में क्या अंग प्रभावित होता है, कैंसर में हमारी WBC प्रभावित होती है, ठीक है। WBC हमारी प्रभावित होती है किसमें, कैंसर में। कैंसर में कैसे ये अनियंत्रित हो जाती है, मतलब इसकी संख्या बढ़ने लगती है। और बढ़ने को अपन क्या बोल रहे थे अभी, बढ़ने को बोल रहे थे ल्यूकेमिया, ना, ल्यूकेमिया बोले तो कैंसर में ल्यूकेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, WBC की अनियंत्रित संख्या बढ़ने लगती है ना। इसको रोकने के लिए फिर वो जो भी है इलाज वगैरह होगा। लेकिन जो WBC में कैंसर में प्रभावित होती है वो अपनी ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ल्यूकेमिया इसलिए होता है कि WBC संख्या बढ़ने लगती है, बढ़ने से तो ल्यूकेमिया हो ही रहा था। एक बात और, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मा और रुद्राणु,
है ना। तो प्लाज्मा जो है वो शरीर के किस भाग में बनता है? प्लाज्मा प्लाज्मा बनता है लेबर में। किसमें? लेबर में। और रुद्राणु जो है इसको बोलते हैं अपन कॉर्पसल्स। ये बनता है अपना, हाँ ये अपना बनता है किसमें? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, है ना। तभी तो अस्थि मज्जा बना, तभी तो अस्थि मज्जा के अंदर मतलब बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो, बोन मैरो ना, बोन मैरो के अंदर ये बन रही थी रुद्राणु, इसलिए इसके अंदर क्या क्या आ रहा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ रही थी ना, ये 3 चीज़ें आ रही थी ना, ये सब बोन मैरो के अंदर ही बन रही थी, अस्थि मज्जा के अंदर ही बन रही थी। तो ये बस ब्लड का कुछ चीज़ रह गई थी, बता दी। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना ब्रेन, ठीक है। और रक्त दिवस कब मनाते हैं? वो 14 जून को मनाते हैं रक्त दिवस, ठीक है, ठीक है। हम अपना शुरू करते हैं ब्रेन। पहले मैं आपको ब्रेन का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये सर क्या कैसे क्लिक करके? ये हमारा चित्र है, ठीक है, ब्रेन का। अब ब्रेन के क्या है देखो, 1 2 ब्रेन के 1 2 3 4, ये 4 और 5 है, ये सब क्या ब्रेन की भाग है। इसमें तो एक वो भी आता है अपना, क्या कहते हैं, मेरु रज्जु भी जुड़ जाता है इसमें, अपना मेरु रज्जु ना, इसमें मेरु रज्जु भी जुड़ता है, मेरुदंड भी बोल सकते हैं, मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु होता है, वो भी इसमें जुड़ता है, ठीक है। और ये अपना जो ब्रेन का आगे का भाग होता है फ्रंटल, ये वाला जो भाग है, ये भाग हमारा ये होता है आगे वाला फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल होता है हमारा फ्रंटल लॉब। और इसके बाद अपन इसको दूसरे वाले भाग को देखते हैं, जैसे कि टेम्पोरल, है ना। ये कौन सा है? टेम्पोरल, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये अपना टेम्पोरल होता है। टेम्पोरल कैसे होता है? ये इधर अगल बगल टेम्पोरल, यानी कि 2 टेम्पोरल होते हैं, है ना, फ्रंटल एक था अपना ना। अब ये पेराइटल किधर होता है? इधर, ये देखो, ये ऊपर की साइड है, पेराइटल किधर होता है? ऊपर की साइड, सिर के ऊपर, पेराइटल लॉब। और ये होता है ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल ये है पीछे की साइड होता है अपना ऑक्सीपिटल ना। और ये होता है अपना सेरिबेलम, ये क्या मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिबेलम, ब्रम नहीं है, ब्रम वाला सबसे बड़ा है और सेरिबेलम वाला दूसरा सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम, यानी कि स्तंभ एक तरह का जिस पर ब्रेन टिका हुआ है ना। और इसके नीचे अपनी आ गई है क्या? मेरुदंड, मेरु रज्जु इसके अंदर ही ना। तो फिर मैं इसके बारे में कुछ मैंने अभी चित्र बता दिया है, फिर इसके बाद मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चित्र बताऊँगा दोबारा, ठीक है। देखो, अब जैसे हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ठीक है। अब ब्रेन के अपन देखें तो ब्रेन के तीन भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि 3 भाग हुए अपने, ठीक है। एक तो हो गया अपना कौन सा? अग्र के बाद मध्य, और लास्ट पश्चिम, है ना। अब अग्र मस्तिष्क की बात करते पहले, फिर इन दोनों को देखेंगे हम। पहले हम इसको देखते हैं अग्र मस्तिष्क को, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या चीजें होती हैं। अब अग्र मस्तिष्क का वैसे देखा जाए तो नाम होता है, वैसे अग्र मस्तिष्क हमारे जो अग्र मस्तिष्क आगे वाला सेरिब्रम, इसका नाम होता है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम को अपन प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क है तो अग्र मस्तिष्क को अपन दूसरी प्रमस्तिष्क यानी पहला भाग ना,
ये अपन पहला भाग भी बोल सकते हैं, इसको प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो स्टोरेज क्षमता होती है इसकी, जो मतलब हमने जो याद किया, पढ़ा, या कोई भी चीज़ याद रखने वाली, मेमोरी वाली चीज़ें होती हैं, वो सब सेरिब्रम के अंदर ही आती हैं। अगर जिसका सेरिब्रम कमजोर है तो उसके वो ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकता, भूल जाएगा वो, है ना। तो सेरिब्रम का जो भाग होता है वो कितना होता है पूरे मस्तिष्क का, 2/3 तिहाई, 2/3, 2 तिहाई मतलब, ठीक है, यानी कि 66%। कितना होता है? 66% होता है। छियासठ % भाग सेरिब्रम को होता है प्रमस्तिष्क का, और सब प्रमस्तिष्क मतलब कि अग्र मस्तिष्क जो होता है, सब सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। इसको लिख देते हैं अपन, सबसे बड़ा भाग होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब जैसे हमको कुछ याद रखनी है, ठीक है, और लेकिन हमने पढ़ा आज, उसको रिवाइज किया रात में, फिर सुबह भूल गए, तो उसका सेरिब्रम कमजोर है उसका। क्यों? क्योंकि सेरिब्रम को अगर मजबूत रखना है, सेरिब्रम को अगर उसकी मेमोरी को मेंटेन रखना है, तो सीधी सी बात है, अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है हमको। जैसे कि अब कोई इंसान है, वो जैसे मान लो वीडियो गेम खेल रहा है और वो दिन भर वीडियो गेम में लगा है, तो उसका दिमाग जो एक ही जगह फिक्स है, जबकि दिमाग को ना डाइवर्ट होना चाहिए। दिमाग जितनी जगह पर बटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम उतना ही मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम उतना ही मजबूत होगा। और जिसका सेरिब्रम मजबूत होगा वो उसकी मेमोरी भी तगड़ी होगी, वो कुछ भी अगर सही से पढ़ लेगा, उसको रिवाइज कर लेगा, तो उसको भूलेगा नहीं, वो कुछ भी हो जाए। लेकिन जो भूल रहा है, बार बार पढ़ने के बाद भी भूल रहा है, तो उसका सेरिब्रम कमजोर है ना। और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसके बाद और कुछ बताता हूँ। ये तो साथ सेरिब्रम, ठीक है। वैसे अग्र मस्तिष्क का ये पहला भाग है सेरिब्रम। इसके दो भाग अभी और है, एक तो अपना थैलेमस और एक अपना हाइपोथैलेमस, है ना। ये अलग है, ये अग्र के ही है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये मध्य और पश्य वो तो अलग हैं, वो अलग से पढ़ेंगे, मध्य और पश्य। ये तीनों भाग, ये सेरिब्रम, दूसरा भाग अपना थैलेमस और तीसरा भाग अपना हाइपोथैलेमस। ये तीनों कहाँ होते हैं अभी मैं आपको ब्रेन के चित्र में बता दूंगा, डायग्राम में। अभी आप ऐसा देखिए, फिर मैं अभी इसको क्लियर इसमें कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे थैलेमस की बात करते हैं, तो थैलेमस अपना जो पहले हाइपोथैलेमस होता है, उसके बाद फिर थैलेमस इधर आता है। तो थैलेमस जो होता है ना, ये थैलेमस जो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमको संकेत देता है, सूचना देता है। एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल होता है। अब जैसे कि मैं इसको आगे वाले भाग को मिटाल देता हूँ और थैलेमस हाइपोथैलेमस को बताता हूँ, ठीक है, जगह कम है। हाँ, अब जैसे अपन बात करते हैं, थैलेमस की बात कर रहे हैं एक्सटर्नल, और जो हाइपोथैलेमस है तो वो तो इंटरनल, उसको भी देखेंगे। पहले थैलेमस एक्सटर्नल, जैसा कि बाहर से किसी ने मारा, आपको दर्द हुआ उसका, ठीक है, या ठंड लगी, गर्मी लगी, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ जो बाहर की सूचनाएं है, बाहर की, किसी ने ऐसे मारा, किसी ने बगल से बुलाया, कुछ भी किया, जो बाहर से हमको संकेत मिल रहे हैं, हमारी बॉडी को बाहर से संकेत मिल रहे हैं, वो सब कुछ हमको कौन बताता है? थैलेमस। किसका भाग है? दिमाग का। कौन से का? वो अग्र मस्तिष्क का। किसके साथ आता है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीनों भाग अग्र मस्तिष्क के हैं ना। और सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क को बोलते हैं, और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और थैलेमस जो है वो एक्सटर्नल, हमको बाहरी सूचना बताता है ना। और हाइपोथैलेमस के बारे में देखते हैं तो अब हमको इंटरनल बताता है, इंटरनल। कौन सी बताता है हमको? इंटरनल। अब इसमें भी हाइपोथैलेमस में भी दर्द हो गई, ठंड लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बुखार भी आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंदर की चीजें होंगी वो सब हाइपोथैलेमस देखेगा, है ना। तो अभी थैलेमस को मिटा रहा हूं मैं, अभी दोबारा लिख देंगे अपन, हाइपोथैलेमस को देखते हैं अभी, है ना। तो अब हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं इंटरनल में। इसमें भी देखो दर्द तो हो गई, सीधी सी बात है। अगर बाहर से दर्द है, अंदर से भी कभी कोई इंसान को दर्द होता है, दुख होता है, गम होता है, वो सब क्या हाइपोथैलेमस के अंदर आते हैं, ठीक है। भूख लगी,
है ना, खुशी हुई, लालच भी, लालच भी तो अंदर से ही आता है, बाहर से कहाँ आता है ना। और वो क्या बोलते हैं उसको अपन, डर, डर भी तो अंदर से ही है। और सबसे बढ़िया गुस्सा, गुस्सा दिखा रहे हैं अपन अंदर की अपनी इंटरनल गुस्सा दिखा रहे हैं, इसको आज इसको खत्म कर देंगे, इसको मार देंगे आज। वो क्या हाइपोथैलेमस, सब हाइपोथैलेमस ही एक्टिव होता है ना, तब ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। गुस्सा भी ले सकते हैं अपन। और अपन इसमें प्रेम, प्यार, प्रेम भी इसमें ही आता है हाइपोथैलेमस में। वैसे साइंस की बात है, ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को 7 सेकंड तक देख ले, 7 सेकंड, 7 सेकंड तक लगातार देखता रहेगा, तो वो उसको उससे प्यार हो जाएगा। फिर वो उससे कैसे भी करके बात करना चाहेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसे, लेकिन वो उससे बात करके ही रहेगा, चाहे उसको ना मिले, हाँ मिले, जो भी मिले, लेकिन उसको बात करते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने लगातार उसको 7 सेकंड देख लिया। इससे बढ़िया 2-2 सेकंड अलग अलग देखेगा तो बढ़िया रहेगा, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो खराब नहीं हुई। प्रेम में ज़िंदगी खराब हो जाती है ना। प्रेम में इंसान बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नाम का कोई चीज़ होती ही नहीं है, अट्रैक्शन होता, सीधी बात, अट्रैक्शन। लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन, और लड़के का लड़की के प्रति, और लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन होता है। कोई प्यार व्यार नहीं होता, केवल अट्रैक्शन होता है, सीधी सी बात है। वो सब कहने की बात है, प्रेम प्यार, ठीक है। और इस चीज़ में जो प्रेम में पड़ गया, वो समझ लो बर्बाद हो गया, उसका एग्जाम निकल गया, वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गया, उसका कुछ नहीं होने वाला। जो अट्रैक्शन का शिकार है, प्यार का शिकार है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा। व्हाट्सअप खेलेंगे, स्टेटस खेलेंगे, सीधी सी बात है ना। प्रेम में यही होगा, प्यार होगा तो यही होगा, सीधी सी बात है। इसलिए सीधी सी बात है, माँ बाप तुम्हें पैसा खर्च कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आगे बढ़ो, है ना। पैसा उनके बर्बाद मत जाने दो। ये प्रेम वगैरह क्या है, सीधी अगर तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो प्रेम वगैरह सबके लिए टाइम होता है। अभी अगर तुम अभी 21 साल के हो, 20 साल के हो, तो ये टाइम जो 25 साल तक का टाइम होता है तुम्हारे पास, जो पढ़ने का टाइम होता है, इसको तुम गवा दोगे, फिर आगे लाइफ में क्या करोगे बताओ? फिर होगा प्रेम? नहीं होगा। शादी हो जाएगी, फिर वही मजदूरी, गधा मजदूरी करनी पड़ती है। किसी को कुछ काम नहीं आता तो गधा मजदूरी होती है, क्योंकि अगर किसी को कंप्यूटर आता है वो प्राइवेट जॉब कर लेगा, नहीं आता है, उसकी फैमिली में इतनी क्षमता नहीं है पढ़ने की, तो वो मजदूरी करेगा, वो सीधी सी बात है। इसलिए प्रेम वगैरह से बढ़िया है, अट्रैक्शन से बढ़िया है तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो ना। और ये हाइपोथैलेमस ऐसी इतनी बेकार चीज़ है, अगर ये एक्टिव हो गया ना तो पूरी मस्तिष्क की बैंड बजा देता है। क्यों? अगर इंसान गुस्सा आया तो गुस्से में भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता, पूरा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। पूरा जो मस्तिष्क है ये होता है अपना सेरिब्रम। देखो ये मस्तिष्क जो होता है ये अपना भाग हो गया सेरिब्रम, ठीक है। और जो सेरिब्रम और जो मध्य, मतलब इसमें अग्रम सेरिब्रम और इसमें मध्य और जो पश्च, इसमें जो नीचे जो वो लगा होता है हाइपोथैलेमस इधर लगा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया ना भाई साहब, पूरी मस्तिष्क की बैंड बजा देता है ऐसे। गुस्सा आ गया, कुछ नहीं दिखाई देगा। प्यार हो गया, प्यार में उसको लड़की दिखाई देगी, लड़की को लड़का दिखाई देगा, और कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। इसलिए पूरी ब्रेन की बैंड बजा देता है हाइपोथैलेमस, है ना। इसलिए हाइपोथैलेमस को एक्टिव मत होने दो ज़्यादा, सीधी सी बात है। पढ़ाई पर ध्यान रखो। लोग करते क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में बिस्कुट, खाना पीना, पानी, तो सब चीज़ें बगल में रख लेते हैं, फिर बार बार उसको खाएंगे पिएंगे, इसमें इतना आधा घंटा खराब कर लेते हैं इसमें ही। इससे बढ़िया पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं, लेकिन बगल में पानी रखा है, उसको बार बार 1-1 मिनट बाद पानी उठा के पीना है, फिर बाथरूम करने जाना है, उसी में वो आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। बाहर गए, मिल गया कोई, आप बताने लगे, खत्म हो गया आधा घंटा, खत्म कहानी, खत्म खल्ला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस को एक्टिव मत होने दो। आप स्टूडेंट हैं, इसलिए स्टूडेंट की तरह से सोचें। ये प्यार म्यार चक्कर, ये तो सब बात की बातें हैं, सीधी सी बात। जॉब पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी फॉर्म निकल रहा है, फॉर्म भरो, अभी ज़िंदगी को सेटल करो, सीधी सी बात है। इन चीज़ों में कुछ नहीं होगा, प्रेम वगैरह में। ये था हाइपोथैलेमस, इंसान की ज़िंदगी खराब करने वाला हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब मध्य और पश्च मस्तिष्क दिखेंगे, लेकिन पहले मैं अगर मस्तिष्क के जो भाग बताए थे ना, उनको मैं एक साइड से लिख के बताया था, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अगर मस्तिष्क में अपने 3 भाग थे, एक था सेरिब्रम, है ना, एक था अपना थैलेमस, और एक अपना था हाइपोथैलेमस।
सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का, इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 66% होता है। थैलेमस बाहर की चीज़ें बताएगा, हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ें बताएगा। थैलेमस में देखा जाए तो थैलेमस में जैसे भूख, दर्द, ठंड, गर्म जो भी है, लेकिन बाहर की चीज़ें एक्सीडेंट वगैरह जो बाहर से टच हुई, हमको ऐसे बुलाया, किसी ने बुलाया, बगल से बुलाया, ऊपर से बुलाया, नीचे से कहीं से बुलाया, वो क्या थैलेमस को ही, बाहर की चीज़ें कौन बताएगा? हमारा थैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो इंटरनल बताता है, भूख, दर्द, गर्मी, सर्दी जो भी है, दुख, दर्द, प्रेम तो होता नहीं, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को ज़्यादा एक्टिव मत होने देना स्टूडेंट टाइप में ज़्यादातर, ठीक है। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं मध्य और पश्चिम मस्तिष्क पर। ये 3 चीज़ें थी इसमें अग्र मस्तिष्क में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और सबसे बड़ी बात, सेरिब्रम से क्वेश्चन आता है कैसे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, या तो देखो ऑप्शन में अगर मस्तिष्क दिया होगा तो ये सही होगा, नहीं तो सेरिब्रम दिया होगा तो भी सही होगा, नहीं होगा तो प्रमस्तिष्क तो लिखा ही होगा। तीनों में से एक चीज़ तो दी ही होगी, चाहे प्रमस्तिष्क दिया हो, चाहे अपना सेरिब्रम दिया हो, चाहे अपना अगर मस्तिष्क दिया हो, कुछ भी दिया हो, इन तीनों से एक चीज़ तो लिखी होगी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, या तो अगर मस्तिष्क आएगा ऑप्शन में, या फिर सेरिब्रम आएगा, या प्रमस्तिष्क आएगा, फिर उपरोक्त सभी में से कोई, मतलब उपरोक्त सभी तो तीनों ही सही है फिर तो ना। उसका थैलेमस बता दिया, हाइपोथैलेमस बता दिया। अब देखते हैं अपन मध्य भाग और पश्चिम भाग, है ना, मध्य और पश्चिम भाग में क्या होता है, ठीक है। मध्य भाग देखते हैं पहले अपन। मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है कारपोरा, कारपोरा, ठीक है, ये कारपोरा, और एक दूसरा आता है अपना कारपोरा के बाद सेरिब्रल। कौन सा आ गया, सेरिब्रल। वो कौन सा था उसमें अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में था सेरिब्रम, ये कौन सा है, सेरिब्रल, है ना। तो ये कारपोरा जो होता है ये आई मतलब देखने में और सुनने में, देखने में और सुनने में हमारी मदद करता है, कौन, कारपोरा। जैसे मान लो किसी के कारपोरा में दिक्कत है, मस्तिष्क की भाग है मध्य मस्तिष्क का। अब जिस किसी के जैसे कारपोरा में दिक्कत है और कोई उसको बुला रहा है बगल से, है ना, लेकिन उसको आवाज़ सुनानी पड़ रही है, तो उसके ये नहीं वो बहरा नहीं है, उसके कारपोरा में दिक्कत है, इसलिए वो क्या है, सुन नहीं पा रहा है, कान का पर्दा नहीं पटा उसका, लेकिन वो कारपोरा में क्या दिक्कत है, मस्तिष्क वाले भाग में दिक्कत है उसके कारपोरा वाले में, इसलिए उसको सही से सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। अब कभी कभी क्या होता है, दिखाई नहीं देता, ये वो वाला सिस्टम नहीं है, आई वाला, किसी का लेंस का नंबर बढ़ गया, घट गया, जो भी है, तो वो वाला नहीं है ये कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कारपोरा वाला सिस्टम है, इसमें क्या है, इंसान देखता तो घूर के देखता है ऐसे, लेकिन वो सही से समझ नहीं पाता कौन है क्या है, तो वो आई में जो प्रॉब्लम होती है वो कारपोरा वाले भाग से ही आई की ये वाली प्रॉब्लम होती है ना। अब ये सेरिब्रल जो होता है, सेरिब्रल, ये सेरिब्रल जो होता है वो अपना स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग है, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड को देखता है, सेरिब्रल किसको देखता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ये वाली, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कौन, सेरिब्रल देखता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, यानी मेरु रज्जु ना, मेरु रज्जु बोल दो हिंदी में। मेरु रज्जु कहाँ होती है, मेरुदंड के अंदर, बाहर से क्या है मेरुदंड, उसके अंदर क्या है मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु को कौन देखता है, सेरिब्रल। मेरु रज्जु कौन कंट्रोल कर रहा है अपना, सेरिब्रल, है ना। पर ये दो भाग थे मध्य के सिंपल से, कारपोरा यानी कि बस देखने वाली और सुनने वाली चीजें कारपोरा के अंदर, कारपोरा किसके अंदर आता है, मध्य मस्तिष्क के अंदर, है ना। अब जब सेरिब्रल किसको देखता है, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड किससे कंट्रोल होती है, सेरिब्रल से, सेरिब्रल किसके अंदर आता है, मध्य मस्तिष्क के अंदर आता है ना। अब इसको अपन देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क को, फिर इसको मैं तीनों की स्लाइड बना दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट इकट्ठे ले लेना, इसका भी ले लो वैसे, ठीक है। अब अपन पश्चिम मस्तिष्क को देखते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का पीछे का भाग ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का पीछे का भाग। इसके अंतर्गत आते हैं, देखो एक तो अपना हो जाएगा सेरिबेलम,
कौन सा, सेरी बेलम। एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा, एक होता कौन सा, मेडुला ओब्लंगेटा, है ना। तो कुछ छोटे छोटे लिख देते हैं इनको। पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसके दो भाग ले लो अपन, एक तो ले लो सेरिबेरल बेलम, एक ले लो अपन कौन सा, मेडुला, मेडुला 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 मेडुला, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा, ओब्लंगेटा लिख दो, ओब्लंगेटा। बहुत से ओब्लंगेटा भी लिखते हैं, ओब्लंगाटा भी लिखते हैं, समझ जाते हैं मेडुला ओब्लंगेटा, ओब्लंगेटा, ठीक है। अब सेरिबेलम, पहले वाले में सेरिब्रम, दूसरे वाले में, मध्य वाले में सेरिब्रल, इस वाले में, पश्चिम वाले में सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगेटा। अब सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम पीछे का मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है ना, उसको क्या करता है, बैलेंस। ये क्या करता है, बैलेंस वाला भाग होता है, ये होता है, ये बैलेंस वाला भाग होता है, कौन, सेरिबेलम वाला ना। ये मस्तिष्क का पीछा हो, पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेता है, ये देखा जाए तो। अब इंसान ने दारू पी ली, शराब पी ली, अब वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो वो किसके कारण हिल रहा है, सेरिबेलम। उसकी दारू चढ़ गई सेरिबेलम पर, या नहीं, यहाँ सेरिबेलम पर चढ़ गई, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ गया। और देखा जाए तो लेफ्ट वाला जो वो होता है, लेफ्ट वाला भाग हमारा राइट वाले को कंट्रोल करता है, और राइट वाला भाग हमारा लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बैलेंस इसलिए बैलेंस बनता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तब जाके बैलेंस बनता है हमारा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सेरिबेलम होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग नहीं होता। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा था, सेरिब्रम। ये कौन सा भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, सेरिबेलम, दूसरा सबसे बड़ा भाग ना, कौन सा, दूसरा। है ना, दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा, सेरिबेलम। सबसे बड़ा भाग कौन सा था, सेरिब्रम, किसमें आ रहा था, अग्र मस्तिष्क में। ये किसमें आ रहा है, पश्चिम मस्तिष्क में, कौन, सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग है, क्या करता है, बैलेंस किसका, शरीर का, पूरे शरीर का, लेफ्ट वाला राइट का, राइट वाला लेफ्ट का, है ना। अब मेडुला ओब्लंगेटा की बात करते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है वो हमारे इधर हाइपोथैलेमस के नीचे, ये मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है ये हमारे पाचन में, श्वसन में सहायता करता है, पाचन और श्वसन। जो ओब्लंगेटा को बता देता हूँ, मेडुला होता है, मेडुला से काम हो जाता है, ठीक है। पाचन और श्वसन, है ना, पाचन और श्वसन। मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है वो पाचन को देखता है और श्वसन को देखता है। जैसे मान लो अपन ने कोई रोटी खाई, चावल खाए, सब्जी खाई रोटी के साथ, है ना, या फिर कोई दवाई खाई, कुछ भी खाई, जो पोषक न्यूट्रिएंट्स चीजें होती है, सब इन चीज़ों को कौन देखता है, मेडुला ओब्लंगेटा। अंदर जाकर पचाना वगैरह, श्वास वगैरह, ये सब चीज़ों को कौन देखता है, मेडुला ओब्लंगेटा। हम खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, अब यहाँ खा लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर गया, अंदर से फिर खाने वाली नली में अंदर गया, और पानी जो है वो खाने वाली नली से नहीं जाता पेट में, वो कहाँ जाता है, पानी की अलग नली होती है उसमें जाता है ना। तो ढक्कन का खोला खाली जो भी वो कौन देखता है, मेडुला ओब्लंगेटा। कौन से टाइम पे कौन सा ढक्कन खोलना है, श्वास नली के टाइम पे, श्वास नली तो खुली रहती है, श्वास मतलब खाना नहीं जाना चाहिए श्वास नली में। जब जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अंदर खाना गया, ठीक है, धक्का लगा हमको, इसका मतलब क्या है, वो श्वास नली में खाना जा रहा था, इसलिए हमको जैसे धक्का लगा, खाना बाहर आया और फिर खाने वाली की नली में चला गया। वो धक्का क्यों लगता है हमको श्वास का, इसलिए लगता है क्योंकि हम खाना खा रहे हो तो हड़बड़ाहट में वो श्वास नली के ढक्कन खुल जाता है, मतलब उसी वाली ढक्कन में खाना पहुंचने वाला होता है, तो धक्का से बाहर निकलता है, फिर वो पाचन वाली नली होती है, मतलब खाना वाली, उस वाली नली में ढकेल दिया जाता है। और पानी तो अपना लिया, है ना। और ये मेडुला ओब्लंगेटा अपना हो चुका है, सेरिबेलम हो चुका है, यानी कि अपने मस्तिष्क के 3 भाग हो चुके हैं, कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब तीनों को अपन लिख लेते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहले एक बार बोल के कर लेते, फिर लिख के बता दूंगा ना, रट जाएगा बढ़िया। फिर एक बार ये चित्र जो है, चित्र बताया था अभी ना, चित्र बताया था, उसको सही से एक्सप्लेन कर देंगे अभी, है ना। फिर चित्र के द्वारा समझाऊंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं, पहले ऐसे बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ब्रेन के 3 भाग कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र के अंदर भी 3 है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम मेमोरी को मेंटेन रखता है,
मेमोरी को मेंटेन, बस बोलता है कि दिमाग को बढ़ाने के लिए, सेरिब्रम को बढ़ाने के लिए क्या करा है, देखो सीधी जितना दिमाग को लोड डालेगा उसको सेरिब्रम उतना ही मजबूत होगा। और देखा जाए तो ऐसा एक दवाई आती है दिमागिन, उसको खाओ तो सेरिब्रम और मजबूत रहेगा, ठीक है। तो उसका सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। तो सेरिब्रम क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया, अपना मस्तिष्क बोलते हैं। 2/3 भाग होता है उसका, 66% यानी कि। थैलेमस की बात करते हैं तो थैलेमस जो बाहरी चीज़ों को देखता है, दर्द भूख दंड कुछ भी हो, ये सब क्या है, बाहरी चीज़ों को देखता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है अपना वो अंदर की चीज़ों को देखता है, भूख दर्द गम भूख ठंड गर्मी प्रेम प्रेम जो आकर्षण वगैरह सब चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आती हैं। और अभी हाइपोथैलेमस को तो ऐसे ही करके निकाल दिया करो, क्यों, हाइपोथैलेमस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाइपोथैलेमस को हटा दो अपनी लाइफ पे से, हाइपोथैलेमस को एक्टिव नहीं होने देना है, अपना जिंदगी बर्बाद कर देगा वो, है ना। अब क्या है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के अंदर का क्या आया था अपना, उसमें तो सेरिब्रम था, इसमें सेरिब्रल है, अभी लिख के बताऊंगा, ठीक है। सेरिब्रल किसमें, मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल। और अपन देखें एक तो अपना सेरिब्रल था और एक अपना कौन सा था, कारपोरा ना। एक अपना कौन सा था, कारपोरा। अब कारपोरा क्या कर रहा था अपना, सुनने में और देखने में मदद कर रहा था। कौन, कारपोरा का। कारपोरा खराब हो गया, कारपोरा का सुनने वाली चीज खराब हो गई, सुनाई नहीं देगा सही से। देखने वाली खराब हो गई तो दिखाई नहीं देगा सही से, है ना। गौर गौर के देखेगा सुनेगा कौन कौन क्या क्या कैसे, तो कहेंगे। अब जैसे जिसका जैसा कि मान लो सेरिब्रम जिसका कमजोर है, भूल जाता है वो, है ना। वो सामने से कोई इंसान आया वो बगल वाले से पूछे ये कौन है, वो तुम्हारे बाबूजी, अरे पापा, तो वो कौन है, वो सेरिब्रम के कारण हुआ कि उसका सेरिब्रम कमजोर है। बहुतों की याददाश्त चली जाती है, मतलब भूल जाते हैं लोग, वो क्या होता है, वो सेरिब्रम के कारण ही होता है, सेरिब्रम उनका कमजोर होता है। अब देखते हैं अपन पश्चिम मस्तिष्क के कुछ भाग, जैसे कि अपने बताया सेरिबेलम, ये पहले में सेरिब्रम पे सेरिब्रल पे सेरिबेलम, तीनों में कंफ्यूजन देख लेना, सेरिब्रम पे सेरिब्रल पे सेरिबेलम किसमें, पश्चिम वाले में। इसका दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है, बैलेंस बनाता शरीर का, ठीक है। अपन जैसे एक पैर पकड़े हैं, बैलेंस बना, किसके कारण बना, सेरिब्रल सेरिबेलम नहीं हो बैलेंस ही नहीं बन पाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। कोई मस्तिष्क देख तो यही रहा है ना, दारू पीने के बाद क्यों कर जाते हैं, दारू पीने क्यों करते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, किसके कारण, सेरिबेलम में कंट्रोल नहीं रहता हमारा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे पाचन और श्वसन की चीज़ों को देखता है कि कब कौन सी नली खोलनी है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने वाली नली खोलनी है, सांस ले रहे हैं तो सांस वाली नली खोलनी है। अगर दोनों नली खोल देगा तो खाना वो श्वास वाली नली में चला जाएगा, और श्वास नली वाली खुली रहेगी, उसमें खाना जाएगा तो हमको धक्का लगेगा, फिर वो निकल के आएगा, फिर वो खाने वाली नली में दोबारा जाएगा, है ना। तो इसी कारण हमको धक्का लगता है, समझ आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब तीनों को अपन एक तरीके से लिख देते हैं, उसकी फिर आपको एक्सप्लेन करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, है ना। अगर मस्तिष्क में था सेरिब्रम, दूसरा कौन सा था अपना सेरिब्रम के बाद, थैलेमस, फिर कौन सा था अपना, हाइपोथैलेमस ना। इसके बाद अपना मध्य वाला, कौन सा वाला, मध्य वाला। मध्य वाले में कौन सा था, कारपोरा, कारपोरा क्वाडी जमीना पूरा भाग होता है इसका, लेकिन कारपोरा से काम चल जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा वाला कौन सा था, सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रल, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कारपोरा, सेरिब्रल, पश्चे वाला और है। पश्चे वाले में कौन सा है, सेरिबेलम और सेरिबेलम ना। एक और कौन सा था अपना, एक तो सेरिबेलम, एक और कौन, मेडुला वाला ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीन चीज़ हो गई अगर मस्तिष्क की। फिर दो हो गई अपनी किसकी, कारपोरा, सेरिब्रम, सेरिब्रल, है ना, सेरिब्रल। मध्य वाला भाग हो गया, जागर वाला हो गया, ये मध्य वाला हो गया, और पश्चे वाला ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा ना। सही है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद उसके ब्रेन के कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको चित्र के द्वारा, फिर ब्रेन खत्म। और हाँ, ब्रेन के अंदर को क्या कहते हैं वो भी बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बताता हूँ आगे आप।
ब्रेन को अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, कुछ भी लिख दो, लॉजी, न्यूरोलॉजी ना, ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। अब अपन देखते हैं चित्र ब्रेन का, ठीक है, चित्र देखते हैं। देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क बताया था, तो अपने ये वाला भाग आ गया अग्र मस्तिष्क के अंदर। ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए ना, इतना बड़ा भाग ही, इतना बड़ा भाग, कम से कम इतना बड़ा भाग किसके अंदर आता है, सेरिब्रम के अंतर्गत, सेरिब्रम, इसलिए बोलते हैं इतना बड़ा भाग सेरिब्रम। कितना था, 66% था। कितना था, 2/3 भाग। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा था, ये वाला सेरिबेलम, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग था। पहला सबसे बड़ा प्रथम, सबसे बड़ा ही है, प्रथम क्या, सबसे बड़ा वही है, कौन सा, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के अंदर देख लो, वैसे अगर इसके डिवाइड किया है तो वो बात अलग है, वैसे अपन इसके 3 भाग हो रहे हैं। एक तो अपना हो गया पहला वाला अग्र वाला, मध्य वाला, और जब अपना हो गया पश्य, है ना, अपना पश्य, जे मध्य, और अपना ये अग्र, है ना। तो ये अपना सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, और ये मध्य हो गया अपना, ये पश्य हो गया, इसके अंदर सेरिबेलम भी आ गया। ये चीज़ें बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है पेपर के हिसाब से, पेपर में ज़्यादातर ये चीज़ें सेरिब्रम आता है, या फिर सेरिबेलम, ये सब आ जाते हैं। और सेरिब्रल, ये तीनों कन्फ्यूजन में है। या सेरिब्रम पहला वाला भाग था, सबसे बड़ा भाग था। सेरिब्रल और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कर रहा था, बैलेंस बना रहा था, बैलेंस। कौन बना रहा था, सेरिबेलम। कौन क्या कर रहा था, बैलेंस बना रहा था, है ना। और वो मध्य वाले में थे ना, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो कार्पोरा सुनने में और आंखों में मदद कर रहा था, वो कौन सा था, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो जो है सेरिब्रल। तो सेरिब्रल में क्या था, सेरिब्रल में अपना आ रहा था कौन सा वाला, स्पाइनल कॉर्ड वाला, मैंने मेरी रज्जू, है ना, इधर से मेरी रज्जू निकल, जो मेरी रज्जू होती है, मेरी रज्जू किसके अंदर होती है, मेरुदंड के अंतर्गत, रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, उसके अंतर्गत ऐसे, है ना, तो उसके अंतर्गत आती है ये। अब ये तो बता दी मैंने, अपने जो मैं पीछे समझाया था वो चित्र के अंदर कैसे होता है, कहाँ कौन सी चीज़ है, जग्र है, ये मध्य है, ये पश्य है, ये सेरिबेलम है ना, ये हाइपोथैलेमस, इधर थैलेमस, और ये क्या कहते हैं अपना वो अग्र वाला, ये मध्य वाला, है ना, सेरिबेलम, सब बता दिया। अब वो सेरिब्रम, है ना। अब इसके बाद अपन इस चित्र में जो चीज़ें लगी है अपने वो देख लेते हैं एक बार सही से। फिर कल का थोड़ा अगर रिवीजन करना चाहो तो कर लेते हैं, और ब्रेन करना, पहले इसको देख लेते हैं। ये वाला भाग जो है, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या है, फ्रंटल। ये वाला भाग इसको बोलते हैं फ्रंटल, है ना, इसको बोलते हैं अपन फ्रंटल। और अपन देखे हो ये वाला भाग टेम्पोरल वाला, ये वाला भाग, ये टेम्पोरल कहाँ पे होता है, बगल से, एक इधर और एक इधर। तो देखो फ्रंटल कितना था, एक, टेम्पोरल एक और एक, 2 अगल बगल है ना, अगल बगल, एक इधर है, एक उधर भी तो होगा, 2 होंगे ना। ऑक्सीपिटल, ये तो एक ही होता है ऑक्सीपिटल, तो कहाँ ऑक्सीपिटल, पीछे का हिस्सा जो होता है अपना, इधर ऑक्सीपिटल ना, पश्य वाले भाग में आ जाता है ये सेरिबेलम के साथ। तो ऑक्सीपिटल पीछे वाले भाग में आ जाए अपना। और ये पैराइटल, है ना, कौन सा वाला, पैराइटल वाला,
ये भाग पैराइटल वाला है, ये वाला भाग ना, ये वाला कौन सा है, पैराइटल। पैराइटल कहाँ होता है, ऊपर पैराइटल। और कौन सा अपना ब्रेन स्टेम तो अपना ये है जिसमें अपनी मेरुरज्जु लगी होती है, मतलब मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु होती है, ये अपना ब्रेन स्टेम, ठीक है। और तो अपना सेरिबेलम थाई बताया था पहले ही, है ना। अब जैसा अपने पढ़ लिया, अब इसको, इसकी संख्या कितनी थी, एक, इसकी एक, इसकी दो, ये तो यही है, और इसका भी एक, इसका भी एक, है ना। ये मेन चीज़ है। तो यहाँ ये कौन सा वाला भाग है, फ्रंटल वाला, अगल बगल वाले टेम्पोरल, ऊपर वाला पैराइटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, है ना। यही तो थे, देख लो, फ्रंटल एक, अगल बगल टेम्पोरल, ऊपर पैराइटल, पीछे ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ब्रेन के अंदर, ज़्यादा नहीं है। और ये ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है ना, ब्रेन का अपन सेकंड पार्ट तो कल पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है, जिससे अपन को चीज़ें याद बनी रहे। एक तरफ अपन ब्लड लिख लेते हैं, एक तरफ ब्रेन लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। वो तो गया ही है, लेकिन हाँ ब्रेन का भी फर्स्ट पार्ट था, ब्रेन का सेकंड पार्ट कल आएगा। अब जैसे ब्लड में कुछ चीज़ देखा, जैसे कि ब्लड का रंग लाल कैसे होता है ना, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। और जो रक्त होता है अपना, ब्लड होता है, उसके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अपन, हीमोलाइसिस। कौन सी क्रिया कहते हैं, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस बनने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को। हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस प्रक्रिया होती है ना जब ब्लड बनता है। हीमोलाइसिस प्रक्रिया, ब्लड बनता कहाँ पे है, बताया था, ब्लड कहाँ बनता है, बैन मोरे में ना, ब्लड फैक्ट्री उसको बोलते हैं। जहाँ चीज़ बनती है वो ब्लड फैक्ट्री होती है। उसको अपन कहाँ पर देखेंगे, ब्लड को कहाँ बनता है, बोन मेरो में ना, बोन मेरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। तो अपन जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है वो फैक्ट्री है, बैंक। और वो जो अपन को बोलते हैं कौन सा वाला, ग्रेवयार्ड, जहाँ पर मतलब कब्रिस्तान बोलते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान उसको बोलते हैं, वो स्प्लेन ऑफ पिलिया को बोलते हैं, वही बताता हूँ, ठीक है। ये कल चीज़ रहेगा कुछ, है ना, उसको देख लेंगे। तो निर्माण क्या है, हीमोलाइसिस। और इस क्रिया में भी दो चीज़ें निकलती हैं, कौन सी, एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिबर्डन। इससे क्या होता है, जो वो होता है अपना पित्तरस, है ना, पित्तरस जो लिवर में होता है स्टोरेज, उसका जमा वगैरह और उसका पीलापन वगैरह सब बिलिरुबिन के कारण होता है ना। बिलिरुबिन, एक होता है बिलिबर्डन। डा, फिर भी सही बना, डा, है ना, बिलिबर्डन। इससे अपना पित्तरस का पता पड़ता है, किसमें, पित्तरस है ना। और HB, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा, देखो हीमोग्लोबिन और HB के अंदर क्या है, आयरन है, सीधी सी बात है। जिसके अंदर आयरन की कमी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है उसके अंदर कमी है, वो काम सही से नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है ना। और अपना क्या कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणु लेकर चलता है, चार अणु नहीं, 100 अणु लेकर चलता है। यानी कि अगर चार का अपन देखें, अब वो 100 अणु हो रहे हैं 25 के हिसाब से, तो 1 करोड़ हो जाते पूरे। कितने हो जाते हैं, 1 करोड़। कैसे होते हैं बताता हूँ। अब जैसे क्या होता है, ब्लड में 25 लाख हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन के अणु कितने होते हैं, 25 लाख, 25 लाख, है ना, हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन एक अपने साथ चार ऑक्सीजन के अणु लेकर
चलता है। जैसे कितने हो जाते हैं, 25 का 100 लाख मतलब 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ की संख्या हो गई। हटाओ इसको, ये वैसे पेपर में आता नहीं है तो ज़्यादा वो था नहीं। अपन अब देखते हैं जैसा कि मैं बताया पिलिया वगैरह बताया था, पिलिया में स्टोरेज होता है, बोन में रो बनता है ना, अस्थि मज्जा में, जैसे कि अब अस्थि मज्जा है अपना, अस्थि मज्जा में ब्लड क्या बन रहा था, ब्लड बनना था, ब्लड बन रहा था, निर्माण हो रहा था ब्लड का, क्या हो रहा था, निर्माण की क्रिया को क्या बोले थे अपन, अभी बोला था हीमोलाइसिस, बोले थे हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस के अंदर भी दो क्रिया हो रही थी, दो प्रक्रिया हो रही थी, कौन सी, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, जिससे पित्तरस का पता चलता है, पीला जो भी है ना, वो पीला ही होता है, वो प्लाज्मा भी तो पीला ही है अपना। और प्लाज्मा को अपन छान ले तो उसका गाढ़ापन अलग कर देंगे, पर जो अलग से भाग बचता है वो सीरम होता है ना, वो सीरम होता है, वो अलग है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये क्या है, अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा के अंदर क्या बनना अपना, ब्लड, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लड बैंक, सॉरी ब्लड फैक्ट्री। ब्लड फैक्ट्री, है ना। और ब्लड का जो समापन होता है, अब सीधी सी बात, ब्लड बना है तो खत्म भी होगा, जाएगा भी, बाहर भी निकलेगा, सीधी सी बात है, वो डैमेज भी होगा, उसको मरना भी है एक दिन, है ना। तो वो कहाँ पर जाके मरता है, वो जो जहाँ पर कट्टा होगा वहीं तो मरेगा, सीधी सी बात है, जो जहाँ रहेगा वहीं तो मरेगा। अब बन के तो आगे फैक्ट्री से, लेकिन ये कट्टा कहाँ पर होता है, वो वहाँ पर अपना प्लिया में, स्प्लीन में, उसको अपन बोलते हैं ब्लड बैंक, जहाँ पर वो कट्टा होता है। पैसा अपन कहाँ पर इकट्ठा करते हैं, बैंक में, और चीज़ें बनती कहाँ पर है, फैक्ट्री में, सीधी सी बात है। अगर चीज़ें फैक्ट्री बन रही है तो खून मतलब ब्लड कहाँ बनेगा, ब्लड वो क्या बोलते हैं, ब्लड फैक्ट्री यानी कि अस्थि मज्जा, है ना, ब्लड फैक्ट्री यानी कि अस्थि मज्जा, इसमें बनना है, क्योंकि फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, है ना। और ब्लड बैंक यानी कि अपने स्टोरेज, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है, ब्लड बैंक, यानी कि अपन इसको बोलते हैं प्लिया, क्या बोलते हैं, प्लिया ब्लड बैंक, है ना। ब्लड बैंक क्या होता है, प्लिया बोलते हैं ब्लड बैंक, क्योंकि यहीं पर इकट्ठा होगा ब्लड और यहीं पर मरेगा। इसको अपन बोल देते हैं मरने वाले को कब्रिस्तान, इंग्लिश में लिख देते हैं ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान किसका, ब्लड का, मरता कहाँ पे। वैसे देखा जाए तो कुछ जो पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एक साइड से लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, पेपर में आने वाली चीज़ें थी ये। जैसे ब्लड फैक्ट्री अपन किसको बोले थे, अस्थि मज्जा को। सीधे क्वेश्चन आता है, ब्लड फैक्ट्री किसे कहते हैं, जहां ब्लड बनता है, ब्लड फैक्ट्री। और अपना ब्लड बैंक, जहां पर ब्लड को स्टोरेज करके रखा जाता है, पैसे को स्टोरेज करके रखते हैं बैंक में, चीजें बनती कहाँ, फैक्ट्री में, सीधी सी बात है। तो बस अपना प्लिया हो जाएगा इधर, प्लिया को बोलते हैं ब्लड बैंक। हाँ, अब जहाँ पर चीज़ बन रही है वहीं पर खत्म हो रही है, इसमें ब्लड में ये चक्कर है, तो इसलिए प्लिया जो स्प्लीन होते हैं, इसको स्प्लीन बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। इसको अपन स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, प्लिया को, वो ब्लड बैंक है, इधर ही ब्लड का समापन भी होता है, इधर ही ब्लड मरता भी है, कौन में, प्लिया में ही, स्प्लीन में, इसी को, इसलिए अपन इसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड, मरने वाले भाग को, मरने के बाद ना। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये चीज़ क्या पेपर में आने वाली है। ब्लड फैक्ट्री कैसे कहते हैं, तो अस्थि मज्जा को बोलते हैं, यहाँ ब्लड बनता है ना। ब्लड बैंक इसको कहते हैं जहाँ पर स्टोरेज होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीन या प्लिया, है ना। मरता कहाँ पे है अपना, ब्लड समापन कहाँ होता है, ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ब्रेन के बारे में कुछ देख लेते हैं। अच्छा, वो आरबीसी अपने डब्ल्यूबीसी प्लेट्स पढ़ते हैं, उसके मापने का यंत्र कौन सा होता है, उसको मापने का यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। तीनों को एक चीज़ से नापते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेट्स। इनको अपन क्या कहते हैं, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेट्स को अपन जो मापने का यंत्र होता है वो कौन सा होता है, वो हीमोसाइटोमीटर। कौन सा,
है ना। वो था ना वो हीमोग्लोबिन HB हीमोग्लोबिन। ये पूछ सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा तत्व पाया जाता है, इसके अंदर पता है ना, अभी बताया था क्या, आयरन पाया जाता है, आयरन। तभी तो बोलते हैं रक्त में आयरन की कमी हो गई, ब्लड में लोहा की कमी हो गई, वो इसी की कमी होती है आयरन की, है ना, Fe की। वो HB के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में वो पेपर में आता है कि वो HB यानी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, तो आयरन Fe, नोट डाउन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब अपन चलते हैं किस पे, ब्रेन पे। और हाँ, RBC और WBC का अनुपात देख ले अपन, RBC और WBC का ये अनुपात होता है, इन दोनों का अनुपात। RBC की 600 की तुलना किससे होती है, WBC की 1 के बराबर, यानी नहीं ये बराबर जो अनुपात है, WBC 600 और ये 1, कब, जब बराबर में आएंगे ये, है ना। अनुपात में चीज बदल जाती है ना, मैथ में पढ़ा होगा वो ये। अब ब्रेन देखते हैं अपन, पढ़ तो अपन अब सब लिए ये ब्लड ब्रेन, है ना। रिवाज हो गया ब्लड का भी रिवाज करा दिया, ब्लड भी पढ़ी लिया, उसका भी रिवीजन कर ही लिया अपन, है ना। ब्लड के अध्ययन को अपन क्या बोल रहे थे, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। ब्रेन के 3 भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र के अंतर्गत सेरिब्रम था, एक था सेरिब्रम, दूसरा था थैलेमस और तीसरा था अपना हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग था, 2/3 हिस्सा था, 66% बड़ा मस्तिष्क बोले थे। और अपना थैलेमस बाहर की चीज़ों के बारे में सूचना देता है, हाइपोथैलेमस अंदर की चीज़ों के बारे में सूचना देता है। और इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, सबसे ज़्यादा हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है थैलेमस से, और थैलेमस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेरिब्रम है, क्योंकि सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क सब एक ही है ना, सब एक ही है, ठीक है। फिर मध्य मस्तिष्क देखा था अपने, उसके अंदर का मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या आ रहा था, कार्पोरा आ रहा था अपना, और कार्पोरा के साथ क्या आ रहा था, सेरिब्रल ना, सेरिब्रल आ रहा था। कार्पोरा क्या कर रहा था, देखने में सुनाई में हेल्प कर रहा था, बिगड़ गया तो सुनाई नहीं देगा, और सही से सुनाई देगा, सुनाई तो देगा, सही से सुनाई नहीं देगा, थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा मतलब, और दिखाई भी देगा लेकिन थोड़ा ऊंची नीचे करके, ठीक है, लेंस वाला सिस्टम नहीं है इसमें। और फिर क्या कहते हैं अपना सेरिब्रल, तो सेरिब्रल क्या कर रहा था अपना, स्पाइनल कॉर्ड को देख रहा था, मतलब कि मेरुरज्जु को देख रहा था, जो मेरुदंड के अंदर होती है रीढ़ की हड्डी, उसको अपन कल देखेंगे, वो भी ब्रेन का भाग है, ये ब्रेन के भाग। तभी तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट गई, इंसान मर गया, कैसे मर गया, क्योंकि उसका रीढ़ की हड्डी टूटी, उसका ब्रेन टूट गया, उसका ब्रेन टूट गया, ठीक है। वो ब्रेन का ही भाग होता है ये बोन मैरो, यानी कि अपनी मेरुदंड, ठीक है। अपन देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क में कौन से भाग थे, पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 थे। एक था अपना सेरिबेलम, जो बैलेंस बनाए रख रहा था अपनी पूरी बॉडी का, लेफ्ट वाला भाग राइट का बना रहा था और राइट वाला भाग लेफ्ट का बना रहा था। दूसरा भाग कौन सा था, मेडुला ओब्लोंगेटा, कौन सा था, मेडुला ओब्लोंगेटा। वो क्या कर रहा था, पाचन और श्वसन में हल्का कर रहा था, है ना, पाचन में मतलब समय पर सब चीज़ हो, श्वसन भी हो, पाचन भी हो, इसी है। बस हो गया अपना, ठीक है। अब कल देखेंगे अपन वो ब्रेन का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब अच्छा लगा होगा, वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और जो जैसा लगा हो कुछ कमी हो तो फिर उसमें कमेंट करके बताएं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है।